प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मुझे उम्मीद है आप परमेश्वर में ब्लेस्ड होंगे और परमेश्वर आपको और ज़्यादा ब्लेस करे। मैं आज आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ यिर्मयाह 29 उसकी 11, जिसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, यह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। इन जीसस नेम आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की जो हमारे विषय में कल्पनाएं हैं वो अधिक है, जो उसकी प्लानिंग है वो ब्लेस्ड है। परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है तो परमेश्वर की कोई प्लानिंग है। परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया है, पापों से आज़ाद किया है, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया है। इसका ये मतलब है कि परमेश्वर की आपके लिए ग्रेट प्लानिंग है। अगर आपको परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल ही ना करना होता तो परमेश्वर आपको कभी ना चुनता। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आप इस्तेमाल किए जाएं, आप फल लेकर आ सके, आपका फल बना रहे और आपका फल कभी कच्चा ना जड़े। इसलिए परमेश्वर की ग्रेट प्लानिंग आपके लिए है, आपके विषय में ग्रेट प्लानिंग है। परमेश्वर की प्लानिंग को समझो, परमेश्वर के साथ सहभागिता बनाओ। परमेश्वर के साथ आपका ऐसा कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा प्रेयर में बनो, फास्टिंग करो। जितना आप प्रेयर में बढ़ोगे, जितना आप फास्टिंग को करोगे, परमेश्वर आपको उतना ज़्यादा ही आपके साथ बात करेगा, उतनी ज़्यादा ही आप ब्लेसिंग को पाओगे। आपको पता चलेगा परमेश्वर आपके लिए क्या सोचता है। आपको सीधे सीधे पता चलने लग जाएगा कि यस, परमेश्वर आपके लिए क्या सोचता है, आपके विषय में क्या कुछ उसने सोचा हुआ है। परमेश्वर धीरे धीरे अपनी सारी प्लानिंग्स को जाहिर करेगा। जैसे कि वचन उसका कहता है कि मेरी कल्पनाएं जो मैंने तुम्हारे विषय में की हैं बहुत ज़्यादा है और मैं उन्हें जानता हूँ। ठीक है, परमेश्वर उन्हें जानता है। परमेश्वर को पता है कि मैंने इस बच्चे को चुना है तो इसको इस्तेमाल भी करना है। परमेश्वर की प्लानिंग को समझो। परमेश्वर के वचनों पे जब आप लगातार चलोगे, परमेश्वर की गाइडेंस को लोगे, होली स्पिरिट की गाइडेंस को लोगे, तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली ही आपके ऊपर अपनी प्लानिंग्स को जाहिर करना शुरू कर देगा। आज इतने बड़े बड़े दास और दासियां हैं जिनके द्वारा परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम करता है, लोगों को चंगा करता है, पापों से आज़ाद करता है, मुर्दों को जुबाता है। वो किस लिए है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ सहभागिता को बनाया, उन्होंने प्लानिंग को समझने की कोशिश की, प्लानिंग को जानने की कोशिश की कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है। जैसे जैसे आप परमेश्वर में बढ़ोगे, आप उतने ही ब्लेस होते जाओगे। परमेश्वर आपको उतना ही ब्लेस करेगा, आपके ऊपर जाहिर करेगा कि मैंने तुम्हें क्यों चुना है। जितना जल्दी हो सके आपको, अगर लगता है कि परमेश्वर की मेरे लिए प्लानिंग ही क्या, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में महान कल्पना है, बहुत ज़्यादा, जो रेत के दानों से भी अधिक जो मैं तुम्हारे लिए प्लानिंग मैंने सोच रखी है। पर चलना कैसे, लेनी कैसे प्लानिंग्स, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने वो प्लानिंग्स कैसे लेनी है। अगर तो पाप में जाओगे तो आपके ऊपर कभी भी जाहिर नहीं होगी। पाप से जितना दूर रहोगे, पाप से भागोगे, उतना ही परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप मत सोचो कि एक तरफ आप पाप करो, एक तरफ आप प्रेयर करो तो आप ब्लेस होगे। परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर करेगा कि आपके लिए प्लानिंग क्या है। परमेश्वर तभी आपको ब्लेस कर पाएगा, तभी आपके साथ बात कर पाएगा जब आप परमेश्वर के साथ सहभागिता में हो। आप हर रोज़ परमेश्वर के साथ बैठ रहे हो, आप हर रोज़ फास्टिंग कर रहे हो। आपको पता है वीकली मैंने 2 फास्ट करने हैं तो करने हैं। रेगुलर आप फास्टिंग में हो, रेगुलर आप बाइबल को पढ़ रहे हो। आपको पता चलेगा कि यस, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन इतना पॉजिटिव है, मुझे इतना पॉजिटिव करता है। मैं विश्वास रखती हूँ कि आपको भी उतनी पॉजिटिविटी महसूस होगी। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि परमेश्वर ने आपको कभी बाइबल पढ़ के ये नहीं लगेगा कि कोई नेगेटिविटी है इसमें। परमेश्वर के वचन में हमेशा पॉजिटिविटी आपको मिलेगी और हमेशा आपको आगे बढ़ने की सामर्थ्य मिलेगी, ना कि पीछे जाने की। परमेश्वर हमेशा आपको आगे बढ़ाना चाहता है और अपने वचनों के द्वारा वो हमेशा आपको बताएगा कि यस, मैं क्या तुम्हारे लिए कल्पनाएं करता हूँ, क्या तुम्हारे लिए प्लानिंग मैंने सोच रखी है। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ो, परमेश्वर में विश्वास रखो, परमेश्वर के साथ सहभागिता को कायम करो, ताकि जो परमेश्वर अपनी प्लानिंग्स को आपके ऊपर जाहिर कर सके। मैं विश्वास रखती हूँ कि मैंने इस वचनों के द्वारा बहुत ज़्यादा आशीष को पाया है और आप भी इन्हीं वचनों के द्वारा आशीष को पाओगे। मैं परमेश्वर में विश्वास रखती हूँ और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपने इन वचनों को समझा होगा कि परमेश्वर की प्लानिंग को अगर आपने जानना है तो
उसके साथ सहभागिता चाहिए आपको। बिना सहभागिता के आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। जैसे एक फ्रेंड है, आप उससे हर रोज़ मिलते हो, उसकी बातों को समझते हो, उसकी बातों को जानते हो, तो आपको पता चलता है कि वो मेरे विषय में क्या चीज़ें क्या क्या सोचता है।